परिचय कराते हैं, बताइए। जी प्रणाम। सबसे पहले अपना बिहार को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस प्लेटफॉर्म पर युवाओं को मौका मिला है बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बात रही पार्टी की, सभी अपने अपने पार्टी विज़न लेकर उतरा है चुनाव प्रचार में। और चुनाव प्रचार में एक होती है कि जुमलाबाजी है, एक विज़न को अपने प्रतिज्ञा द्वारा कोर्ट द्वारा देकर निकलना। तो हम लोग का पार्टी जो है एक विज़न तैयार करके कोर्ट द्वारा एफिडेविट करा कर जनता के बीच उतरी है। जनता का पूरी भरोसा है पार्टी पे, और युवाओं खास करके ज़्यादातर इस पे साथ मिल रहा है युवाओं को पप्पू यादव जी का, ताकि हम लोग ने पक्की वादा के साथ साथ 30 साल बनाम 3 साल का विज़न निकाला है। बाढ़ मुक्ति, बेरोजगार जो प्लान करता प्लान रोकने का विज़न है। उसके बाद जो भी आपदाएं हो, बाढ़ सुखाड़ की समस्या हो, हॉस्पिटल का हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का हो, सभी का रोड मैप तैयार है। और इस पर बहुत सुधारना जरूरी है, ताकि 70 सालों में इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है। सभी राजनीतिक दल हमेशा जनता के साथ इमोशनल चार्ज होते रहे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर। हाल में ही 2014 वाला चुनाव में 2 करोड़ की वादा देकर जनता को लुभाया गया, छात्रों को लुभाया गया, युवाओं को लुभाया गया। अभी 10 लाख की वादा देकर लुभाया जा रहा है, जबकि कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ जुमलाबाजी है। मीडिया पर दे देना कि हम युवाओं को देंगे। अगर इतनी ही हिम्मत है तो प्रतिज्ञा लेकर आए कोर्ट से, ताकि हम लोग का भी एक पावर रहेगा, अधिकार रहेगा कि हम लोग भी कोर्ट से केस करेंगे कि ऐसे राजनीति पार्टी को रद्द कीजिए जो जुमलाबाजी करके युवाओं को ठगना चाहता है। तो यही विजन है। बाकी ये सब जब बिहार की जनता सब समझ रही है किसके क्या है, कौन कितने पानी में है, कौन पार्टी जुमलाबाजी कर रहा है, कौन पूरी अपनी पक्की वादा के साथ उतरने वाला है। इससे पिछले बार कौन किया था पटना की बाढ़ों में, चिमकी बुखार में। ये भी बात था कि जो अभी बीते दिन बिहार में बाढ़ का समस्या था, उसमें समस्या में हम लोग भी देखे थे कि जहाँ नली मतलब घर में सबका पानी घुसा हुआ था, अब वो पानी में ही घूम घूम कर सबका सामग्री बांटे, बहुत मेहनत किए। उसके प्रति क्या आपको जनता का प्यार और समर्थक मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। शहरी क्षेत्र हो या उत्तरी बिहार हो, सभी जगह ने हम लोग ने घूम घूम कर लोगों का मदद करने का काम किया है। या कोरोना काल की बात हो, बिहार से बाहर की बात हो, बिहार की बाहर जैसे छात्राओं की इमोशनल डिस्चार्ज या पिटैया हो, सभी चीज़ों में ने परीक्षा लीक की बात हो, सभी चीज़ों में पप्पू यादव बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उसका सपोर्ट मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि चुनाव में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे युवाओं और इस पार्टी को मदद मिलेगा। और अभी यहाँ दानापुर क्षेत्र में आप आते हैं जी जी, तो वहाँ से क्या उनका कोई इसे दानापुर क्षेत्र से अभी कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं है, क्योंकि उनका विज़न है कि जब तक कोई सही कैंडिडेट नहीं मिले वहाँ सीट खाली रह जाएगा, लेकिन खड़ा नहीं करेंगे। इसीलिए जो भी सीट पर है ईमानदार छवि के लोग हैं, मेहनती है, संघर्ष करने वाले लोग हैं। गुंडा मवाली को नहीं दिया गया है, टिकट न मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा। ये विज़न है हमारी पार्टी के। अच्छा, तो जैसे बिहार में मतलब बाढ़ आया था, कोरोना काल में भी सब लोग को आने के लिए उन्होंने बोला कि हम बस देंगे, ट्रेन देंगे, तब सब सरकार ने देना शुरू कर दिया था। तेजस्वी जी भी दिए, नीतीश कुमार भी दिए थे। सब जुमलाबाजी सरकार दिया कहाँ। कोटा के मारे तो मनीष यादव जो पीयू का प्रेसिडेंट है वो जेल गए, इसी के कारण हम लोग ने धरना पर बैठा, कई छात्रों को जेल भेजने का काम किए। अंत में पप्पू यादव जी ने 3 करोड़ अपने पार्टी के तरफ से अपना पैसा देकर छात्रों को बुलाने का काम किए हैं। मंगल पांडे द्वारा केस किया गया, अनाज जो वितरण किया जा रहा था, भोजन वितरण किया जाता था कोरोना काल में, सब कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्चार्ज किया गया सरकार के द्वारा। बंदी का बाढ़ में भी इसी तरह बोतल वितरण जो हो रहा था, पानी दूध ये सब पर रोक लगाया जा रहा था कि जहर बांट रहे हैं। तो ये सब सरकार का कहीं ना कहीं दिख रहा है, जनता देख रहे हैं, युवा भी समझ रहा है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सभी में तहराम है, भ्रष्टाचार इतना ना है, अंतिम चरण पर है, ये सब समझ रही है। अब ये नीतीश जी का अंतिम विदाई है। ये आपकी क्या लग रहा है इस चुनाव में कि मतलब किनका सरकार आ सकता है, मतलब सरकार बदलेगा कि वही सरकार एनडीए गठबंधन करेगा कि सरकार निश्चित है कि बदलेगा। अब जनता के ऊपर है कि किनका बहुमत मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हो सके किसी को ना मिले, मिलजुल कर बनाया सरकार।
ये जनता के ऊपर है। जनता इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, लोकतंत्र का महापर्व है। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जनता लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। नहीं पसंद है आप नोटा दबा के चलिए, लेकिन आप उसका हिस्सेदारी बनिए, नहीं तो 5 साल टुकुर टुकुर देखना पड़ेगा और सुनने को मिलेगा। फिर ये 5 साल के बाद ही आप वोट देने का अधिकार मिलेगा। इसलिए विधान परिषद का ये चुनाव है, 2020 है, साल भी अच्छा है। आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, युवा हो, बुजुर्ग हो, आप एकदम जाइए। नहीं पसंद है कोई कैंडिडेट, नोटा दबाइए, लेकिन आप हिस्सा लीजिए। अच्छा, जो मान लीजिए कि सरकार किसी का भी आ रहा है, एनडीए का हो या फिर महागठबंधन का हो, तो आप किस में समर्थन करेंगे, आपकी पार्टी? पार्टी अभी देखिए समर्थक की बात नहीं है, पार्टी हमारे अपने विजन पर उतरेगा। आज जब भी समर्थक भी की बात होगी तो विजन पहले रखेंगे कि ये वादा है, ये होगा, तभी जाकर ये सब वादा स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा हमारी पार्टी लड़ेगा अकेले तो आप अभी भी है और आगे भी है, मतलब एनडीए की सरकार हो चाहे महागठबंधन का हो, तो उसमें किसको सपोर्ट करेंगे? यदि जो कोई भी एक, सभी पार्टी कहीं ना कहीं विजन लेकर उतरा है, सभी पार्टी एक फोकस करता है कि हम बिहार के विकास के लिए उतरे हैं। तब बात रह गई कि जो लिखित प्रक्रिया से इसमें साथ देना चाहेंगे उसका स्वीकार किया जाएगा, जो लिखित प्रक्रिया से नहीं देंगे, अफवाह है, जुमलाबाजी करेंगे, उसका कतई नहीं साथ दिया जाएगा, क्योंकि इससे छल हो चुका है बिहार। अभी एनडीए का भी मतलब तरफ से जो भी घोषणा पत्र आया था उसमें भी 19 लाख देने का मतलब रोजगार है, तो क्या 15 पूछे ना, 15 साल सरकार था, उससे कहाँ गए थे? 15 साल में क्या कर रहे थे? 15 साल का 19 लाख का वादा और नहीं करना था? 15 साल में 6 लाख नहीं दे पाया, 19 लाख का वादा कर दिया 5 साल में। ये सब जनता समझ रही है, ये सब उल्लू बनाने की प्रयास किया जा रहा है, जुमलाबाजी है। जब 2 करोड़ का के जुमलाबाजी कर सकते हैं तो 19 लाख नहीं कर सकते हैं। अगर इतना ही देना है तो आप लिखित दीजिए ना कोर्ट द्वारा, आप अपना पार्टी द्वारा एक तय कर लेते हैं कि घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में कुछ भी कर दीजिएंगे आप कि ये करेंगे, कुछ नहीं होता है। कौन क्या करता है? सभी लोग तो सरकार, सेंट्रल इनके हाथ में है, बिहार सरकार इनके हाथ में है, क्या कर लेगी जनता की? क्या है? कोर्ट द्वारा रहता तो हम लोग इस पर केस FIR करते, पार्टी ऐसा को सील करने का काम करते। तो इसमें जो अभी महागठबंधन का भी है, मतलब एक वादा है कि हम यदि ये सरकार में आएंगे तो पहले कदम में आपको 10 लाख का मतलब नौकरी देंगे। जब मोदी जी जुमलाबाजी कर सकते हैं तो महागठबंधन नहीं कर सकता है। बिहार में तो एक फोकस चल चुका है कि अगर प्रधानमंत्री बोल सकता है जुमलाबाजी 15 लाख 2 करोड़ युवाओं की, तो 10 लाख कौन सी बड़ी बात है? हम भी कह देंगे कि जुमला है, कौन सी बात है? पार्टी तो ढांचा बना चुका है। जनता को यही मांग करना चाहिए कि अगर देना है तो आप लिखित प्रक्रिया से आइए, हाईकोर्ट द्वारा आइए, आप पार्टी को कसम खा कर आइए कि अगर नहीं हुआ तो हम पार्टी रद्द कर देंगे 3 साल के बाद, जैसे पप्पू यादव ने किया। कि अगर नहीं हुआ तो ये मेरी प्रतिज्ञा है कि 3 साल में अगर नहीं हुआ जो वादा किया हूँ तो मेरा पार्टी दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा और न मैं पर्चा भरूंगा, ये मेरा कसम है। तो इसी तरह आए विजन लेकर हम लोग विचार करेंगे बिहार की जनता। जनता तो जरूर विचार करेगी आपकी, क्योंकि आपकी जनता का भी मूवमेंट बना हुआ है हर जगह, मतलब किसी भी पार्टी का भी प्रचार हो रहा है वहाँ पर हर जनता का प्रक्रिया आ रहा है, सुनने का हम लोग को मिल रहा है। आप लोग भी, सभी पूरा जनता भी देख रही है, सबका विरोध किया जा रहा है, कभी नीतीश कुमार जी हो या फिर तेजस्वी यादव का हो, सभी का। तो इस पर मतलब क्या आपको कुछ कर रहे हैं? जनता सर्वपल्ली होता है और जनता जो जवाब देगा उसका स्वीकार किया जाएगा। जनता को कहीं ना कहीं इमोशनल किया जा रहा है, पैसा के नाम पर, नौकरी के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर। इसलिए ये सब जनता को ये सबसे ऊपर उठकर लोकतंत्र की परम बनाए और संघर्ष वाले को ही दे वोट। चाहे जो भी प्रक्रिया हो, जो भी परिस्थिति हो, आप संघर्ष को चुनिए ताकि ये लोग का मनोबल टूटे। मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए गजेंद्र जी, आपको अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो इस न्यूज़ चैनल जो अपनी बिहार है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो युवाओं की मौका दिया है। चलिए धन्यवाद।